Hello, guys. Welcome to another session of Willow Wise. So, जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि let us see how Indian batting responds to the Australian challenge. So, आज रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है. Although the rain gods has answered us, answered the prayers. So, उस वजह से थोड़ा आज के दिन हम लोग हारने से बच गए. नहीं तो आज ही का दिन बहुत था. तो मेरे साथ है मेरे दोस्त अनुपम. हाय अनुपम. हाँ निखिल। और हम लेके जाएंगे आज डे 3 में क्या क्या हुआ. अनुपम, वेरी डिसअपॉइंटिंग प्ले बाय द इंडियन टीम. सो दे वर नॉट, आई थिंक दे वर नॉट रेडी. दे डोंट नो कैसे कैसे खेलना है. पॉजिटिव खेलना है, नेगेटिव खेलना है, और पॉजिटिव खेलने की परिभाषा क्या है. पॉजिटिव खेलने और नेगेटिव खेलने की तो बात ही नहीं है। आपको टेस्ट मैच खेलना है, राइट? आपको टेस्ट मैच खेलना है तो आपको एक सेशन निकालना है, आपको कुछ सेट होना है पिच पे जा करके, एंड देन व्हेन यू आर राइट. सेट यू कैन ऑब्वियसली डोमिनेट। गाबा का विकेट ऐसा है, अगर आप थोड़ा सेट हो जाए ना, तो इससे अच्छा विकेट नहीं मिलेगा आपको बैटिंग करने के लिए। जैसे हमने देखा भी था, जब ट्रेविस हेड और स्मिथ ने खेला तो शुरू में वो लोग उन लोगों ने भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट वंस दे गॉट सेट, दे हैड देयर आईज इन, दे डोमिनेटेड द बॉलर्स। तो अब इसमें कोई सिखाने वाली तो बात नहीं है कि अगर कोई शॉर्ट टेस्ट बाद भी ये पूछ रहा है कि भाई कैसे खेलना है और कैसे शॉट खेलने चाहिए, तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन हिज एंटायर एक्सपीरियंस। ये इतना एक्सपीरियंस तो सभी के पास है. मतलब कोई भी आदमी जो भी इंडियन नेशनल टीम में खेला, वो अपना पहला टेस्ट मैच तो खेल नहीं रहा है. वो कुछ रणजी के मैच भी खेल कर आया होगा, कुछ फर्स्ट क्लास के मैच भी खेल कर आया होगा. इतना तो उसे पता ही है कि भाई कैसे खेलना है. आप एब्सोल्युटली। ऐसी जगह पर, आप अगर इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, आप ठीक है अच्छी बॉल पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, और अच्छी बॉल तो आ ही सकती है. पर चार बैट्समैन अच्छी बॉल पे आउट नहीं हुए. कोई भी नहीं हुए, मैं अगर तो आपको शुरू से बताऊं थोड़ा तो बहुत, थोड़ा, अब आज अगर हम आपको, एक वन बाय वन जाए. जैसे यशस्वी जायसवाल की बात करते हैं, यशस्वी यस. जायसवाल को फर्स्ट अप एकदम से एक लेग साइड पे वही बॉल मिला था जो उनको पहले टेस्ट मैच में मिला, दूसरे टेस्ट मैच में मिला था। डिफरेंस ये था कि उसमें वो एलबीडब्ल्यू हुए थे, इसमें उन्होंने फ्लिक किया। अगर आप फ्लिक कर रहे हो और आपके लिए वहां पे एक प्लेयर है, तो यू वुड नो कि वहां पे प्लेयर है, और फिर भी आप सेम मिस्टेक करो, तो दैट वाज अ ट्रैप। आप फंस गए उस ट्रैप उससे में। पहले की बॉल, उससे पहले की बॉल उन्होंने ऐसे ही फ्लिक करी, उसके बाद प्लेयर वहां खड़ा किया गया. तो इतना और तो आपको उसके बाद जिम्मेदारी भी उठानी उन्होंने पड़ेगी। उसको, तो ये तो मैं इसके मतलब लिए, आपके लिए ट्रैप दिखाया गया और आप उस ट्रैप के साथ ही खेल रहे हैं. अगर आप ईगो में खेलोगे, आप इस ये दिखाना चाहते हो कि नहीं आप लगा लो फील्डर, मैं फिर भी मार के दिखाऊंगा, तो टेस्ट मैच ना ईगो निकाल देता है बिल्कुल, लोगों का फ्लैटन कर देता है। आज मैं एक वही वीडियो, फिर अब बार बार मैं तेंदुलकर की 241 वाली इनिंग्स की बात करता हूँ, तो तेंदुलकर ने बोला कि वो सिर्फ उनके ईगो के साथ खेल रहे थे। तो उसको रियलाइज हुआ तेंदुलकर को कि ये अगर शॉट मारेगा और गलती से आउट हो गया तो जीत उनकी होने वाली है, तेंदुलकर की नहीं। तो व्हाट ही डिड इज ही कर्ब्ड हिज राइट. इंस्टिंक्ट्स। अगर आप अपने इंस्टिंक्ट पे काबू ही नहीं कर पा रहे हो, विराट कोहली को लेते हैं चलिए, मतलब एक के बाद एक आप रिपीट मोड पे खेल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आ करके तो बोलते हो यू डोंट नीड टू रिपीट योर मिस्टेक्स, एंड इट इज हैपनिंग वन आफ्टर अनदर। मतलब आप नेट्स में भी तो प्रैक्टिस करते होगे, कुछ तो करते होगे भाई, इस बॉल को मुझे छेड़ना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैं देख रहा था, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया बाउंस पे बॉल को छोड़ रही थी, मतलब विकेट का बॉल सिर्फ बाउंस पे छोड़ रही थी। विराट कोहली छठे स्तर राइट. की बॉल चेस कर रहे हैं, आपको आए हुए जुम्मा जुम्मा चार बॉल नहीं विराट हुए। कोहली, शुभमन गिल भी. आप आपको खेले हुए अभी 5 ओवर भी नहीं हुए. मतलब अब मैं क्या ही बोलूं यार, कि हमारे पास एक मिडल ऑर्डर है. मिडल ऑर्डर को आप मिडल ओवर देते हैं खेलने के लिए. भाई आप एकदम से उनको उठा के 10वें ओवर में ले आओगे तो वो ओपनर ही नहीं होगे. रोहित शर्मा कह रहा होगा मैं ओपनिंग ही कर लेता, मैं तो 9वें ओवर में बैटिंग करने आ गया हूँ. बिल्कुल। अभी क्या फर्क पड़ा अगर आप 48 पे 4 हैं और आप आते ही सोच रहे हैं कि नहीं बल्ले बॉल पे मुझे फील करना है, बैट को बॉल पे फील करना है, जैसे कोहली क्या कर रहे हैं आज के डेट में। आज के डेट में कोहली का सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि उनको बैट और बॉल में टच कराना है। उनके लिए सबसे बड़ा जो एक वो है ना, उपलब्धि, कि मेरा बॉल और बैट में कनेक्शन हो जाए। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो बाहर की बॉल हो, अंदर की बॉल हो, जैसी भी बॉल हो, ही जस्ट वांट्स टू पुट हिज बैट टू द बॉल। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है उनके साथ, दे वो, अगर आप देखोगे डिसमिसल से एक बॉल पहले ये मिचेल स्टार्क ने 3 रन पे रोक दिया था, एंड दे ऑस्ट्रेलियंस वांटेड कोहली टू बी ऑन स्ट्राइक। देयर वाज अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी कि राइट. इसको कैसे आउट करना है, एंड दे वांटेड हिम टू बी ऑन स्ट्राइक। वो तीसरे रन पे ही रोका बहुत जबरदस्त फील्डिंग करके, ताकि कोहली हेजलवुड को खेले।
और आराम से सेटअप करके बहुत ही प्यार से, इतने आराम से बच्चों की तरह आउट और किया है। लोग, वही मैं कह रहा हूँ कि हमें बाहर से देखकर ये लग रहा था कि एक बाउंसर केएल राहुल को मारी गई ताकि उन्हें सेटअप किया जाए। हालांकि वो सेटअप इसलिए दिया गया था कि वो सिंगल ले लें। वही था, वैसे ही वो हुआ, चाहते थे कि कोहली उन्होंने स्ट्राइक पे सिंगल ले आए। लिया। सिर्फ अब वही तो, अगर आप 100 टेस्ट मैच के बाद आपको ये, हम बाहर से बैठे हुए इंडिया में बैठ करके जो हमारे को एक्सपीरियंस नहीं खेलने का, अगर हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमसे तो कितने अनुभवी और कितने तमाम लोग बैठे होंगे जो इन सब चीजों को अंदर Right. लोगों के, मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ठोक देते हैं कि भाई ये सब चीजों आपको बेसिक्स है, ये कोई ऐसा नहीं है। और दूसरी तरफ यस, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केन विलियमसन ने सेंचुरी भी बना दी है। तो आई थिंक अगर हम सारे डिस्कशन हुए, शुभमन गिल ने भी कहाँ की बॉल को वो मारना चाह रहे थे, इतनी शुरू में क्यों मारना चाह रहे थे, मतलब क्या जरूरत थी, थोड़ा रुक जाओ भाई, मारेंगे। ऑफ कोर्स मारेंगे, जब समय होगा तब मार भी लेना। ट्रेविस हेड ने भी तो मारा था। ट्रेविस हेड को आते ही सबसे पहले तो देखिए, लाबुशाने के कितने भी रन हुए हो, चाहे 21 रन बनाए उन्होंने चाहे 25, उन्होंने 80 बॉलें खेल ली। तो बिल्कुल ट्रेविस हेड नई बॉल में नहीं आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये बहुत एकदम बड़ा ब्रांड एक न्यू बॉल में। पॉइंट आपने बोला कि ये जो 80 बॉल था ना, भले रन 12 ही बनाए हो, बट वो 80 बॉल हाँ, मैटर करता है। जब ट्रेविस हेड आए तो बॉल पुरानी हो चुकी थी, इतनी नई नहीं थी। तो वो, और फिर और उन्होंने आराम से संभल के खेला, अपनी स्ट्रेंथ पे ही खेला, और थोड़ी देर बाद उनके हाथ खुल गए। तो अगर ऋषभ पंत, अब मैं ऋषभ पंत के लिए क्या कहूँ, ही इज नॉट इक्विप्ड टू प्ले इन 9 ओवर्स यार, वो मिडिल ऑर्डर का है, वो आपका स्ट्रोक मेकर है। आप उसको 90 ओवर में ले आएंगे तो वो आपको कहाँ से लेकर जाएगा। और ऋषभ पंत का यही है ऋषभ पंत को अगर आप 22nd 25th ओवर तक लेकर आए, अगर उनकी बैटिंग आ जाए, अगर खराब हम खेलें, तो 25वें ओवर तक अगर बैटिंग आ जाए तो वो गेम पलट सकते हैं। बिल्कुल बट आप उनको 10वें 9वें ओवर में खड़ा कर देंगे आके ले जाके फिल कमिंस के सामने, बॉल घूम रही है, उनको 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 देखिए, कितना भी आदमी fearless हो, लेकिन इतना तो होता ही ना फियर कि अभी मैं थोड़ा आराम से खेल लूं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अगर आप ऋषभ पंत का लास्ट 2 डिसमिसल देखोगे, ही वॉज कॉट इन डबल माइंड कि शॉट खेलना है कि छोड़ना है, तो उस चक्कर में एज करके जा रहे हैं। यही ऋषभ पंत, जैसे आपने पॉइंट बोला, अगर ये थोड़ा लेट आते हैं तो बॉल शायद उतनी हरकत नहीं करेगी, और शायद उस समय वो ज्यादा स्ट्रोक्स खेलेंगे। अभी उनके माइंड में है कि बॉल राइट। नहीं है, मुझे थोड़ा रुकना है, टिकना है, ही इज डबल माइंडेड, और उनका गेम ही नहीं है इसका, इस चीज का। पहले तो और मैं सच भी यही है कि बॉल स्विंग कर रही है भाई। आप ऋषभ पंत को हम 3 लोग आउट 5th नंबर पे भेजते हैं। 5th नंबर का बैट्समैन अगर रेगुलरली रेगुलरली आपका 9वें 10वें ओवर में आएगा तो वो आपके रन कैसे बनाएगा, मतलब ही, 100%। फिर वो ओपनर वन डाउन नहीं हो गया, वो तो वन डाउन प्लेयर आता है 9वें ओवर में तो। बिल्कुल बिल्कुल 100%, आई टू कम्प्लीटली अग्री कि अगर आप, मैं तो बोलता हूँ चलो आप रन नहीं बनाओ, कम से कम आप अगर टिके भी रहो, अगर आप बॉल ही पूरा ना करो कि भाई आप ये बोलो कि मैं लेके चलता हूँ कि मैं 2 घंटे खेलूंगा, बॉल को थोड़ा सा आउट ऑफ शेप होने दो, थोड़ा पुराना होने दो। 25 से 30 ओवर अगर गेंद पुरानी हो जाएगी ना, तो इस पिच में काफी रन है, फिर आपके स्ट्रोक राइट। मेकर्स रन बना सकते हैं। लेकिन आप 48 पे 4 और 10वें ओवर में आप 48 पे 4 हो गए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप 100 125 150 वाले ही लीग में आप फंसोगे। जबकि करना बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको एक सेशन निकालना है। यहाँ पे पुजारा का काम क्या था, पुजारा 2-3 घंटे एक एंड पे खड़े होते तो ये विकेट की लड़ी नहीं लगी रही होती। ठीक है, हो सकता है किसी एक दो विकेट गिरता तो पुजारा रोक लेते हैं विकेट के बहाव को, लेकिन तो अभी हो कोई है सकता नहीं। है हमारे 20 रन होते, हो सकता है हमारे 25 रन होते, रन का तो फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं तो लेकिन बोलता हूँ आप ये रन का तो बताओ। फर्क, मैं, ये हमारे को वन डाउन के लिए हमारे पास स्ट्रोक मेकर नहीं चाहिए होता है। वन डाउन के लिए हमें एक सॉलिड डिफेंसिव प्लेयर चाहिए होता है, और आई थिंक गिल वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसा आपने पॉइंट बोला लबुशाने के लिए, लबुशाने ने 12 रन नहीं बनाए, लेकिन लबुशाने ने 80 बॉल खेल लिया। दैट वाज हिज जॉब, अगर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसका रन नहीं बने सेट होने के बाद, वो अलग, एक अलग मुद्दा है। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड द गेम, तो उन्होंने एक अपना रोल किया, एंड द टीम मैनेजमेंट विल अप्रिशिएट दैट रोल। हमारे पास वो रोल करने वाला ही नहीं है कोई। भाई उन्होंने बॉलर थका दिए। बुमराह चला गया, बुमराह के जाने के बाद वो आउट हुए। 1 2 ओवर तो ट्रेविस हेड खेल ही लिया था, उसके बाद बुमराह वापस आया। वापस आने के बाद बुमराह कौन सा 30th ओवर में, ऐसा भी नहीं है कि बॉल में कुछ नहीं हो रहा, पुरानी बॉल है तो भी बुमराह आते ही सबको आउट आउट कर देंगे, ऐसा भी बुमराह नहीं है के यार। पास कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं, और बुमराह 10 के 10 विकेट तो नहीं ही इज निकाल अ गुड सकता है। बॉलर, इज द बेस्ट बॉलर। बट ऐसा भी नहीं है कि बैट्समैन एक भी ओवर नहीं, बैट्समैन खेल सकते हैं, और बैट्समैन की कंडीशंस को आने दिया गया। यही
लबूशाने अगर जल्दी आउट हो जाते, 12 बॉल पे 12 रन करते, तो ट्रेविस हेड आते 13वें एग्जैक्टली, 14वें 15वें ओवर में, तब पता चलता। एग्जैक्टली यही तो ऑस्ट्रेलिया कर रही है। ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही है कि जो उनके स्ट्रोक मेकर्स हैं, अगर आप देखो तो उनके स्ट्रोक मेकर्स ऊपर नहीं है। उनका वो मैक्सवीनी, ख्वाजा और लबुशाने, इन तीनों का रोल रन बनाने से ज्यादा बॉल खेलना और बॉल पुराना करना है। क्लियरली रोल बॉल, माइंड और है। ये कर भी हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ आपके सब इंटेंट के नाम पे खेलने आते हैं कि नहीं भाई हम टिकेंगे तो हम रन इंटेंट बनाएंगे। तो मोस्ट अब्यूज वर्ड है। अगर बहुत आप ही हमारे अब्यूज दिलो वर्ड वाइज के फेसबुक पे उसमें जाइए, तो है। आखिर हमें इंटेंट पे एक बहस करनी पड़ेगी कि इंटेंट का मतलब क्या है। ये इंटेंट का मतलब मोस्ट तो मैं अब्यूज हमेशा यही वर्ड हो बोलता गया हूँ, है। इंटेंट का जो नया वर्ड है ना, मीनिंग है, वो है कि आपकी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो आप छुपाते हो इस हाँ, वर्ड के पीछे। आपको खेलने, आपका टेक्निक नहीं है, आपका टेम्परामेंट नहीं है, फिर आप क्या बोलते हो आपके पास इंटेंट है। उस इंटेंट का आप क्या करोगे जब गेम दूसरे और तीसरे दिन में खत्म हो जा रही है? वो तो अच्छा है बारिश चल रहा है, अगर बारिश नहीं हो रहा होता तो आज शायद हम दूसरी बैटिंग करके ही आज ही खत्म के कगार पे होते, अगर खत्म नहीं भी होते। वही मैं कह रहा था कि विनीत फोर्ड ने मदद करी, और हमें कल का मैच भी देखने को मिलेगा। और मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, कृपया 5:30 बजे उठ के मैच देख लीजिएगा, क्योंकि पता चला आप उठे 6:30 7 बजे और मैच इंडिया दोबारा बैटिंग कर रही है। बहुत ज्यादा चांस है, देखिए जो मैं कुछ भी हो देख रहा सकता था, है, फ्रस्ट्रेटेड। अभी 60 से 70 ओवर का खेल ही हो पाएगा अगले 2 दिन में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम 60 से 70 ओवर खेलने लायक भी नहीं है, दो बैटिंग करके भी। ये स्थिति है हमारी, इतनी पथेटिक। तो इस पे कोई डिस्कशन करके भी हम क्या कर सकते हैं? मतलब अगर ऐसी आपकी बैटिंग लाइनअप है जिसके पास हमने कॉन्फिडेंस नहीं है। जब ये टेस्ट जब ये टेस्ट सीरीज शुरू हुई थी, तो हमने एक बात करी थी। जब हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो यही कहा गया था हमारे जैसे फैंस को। हालांकि हम ये समझते हैं कि फैंस को ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमने जो भी लोग खेल रहे हैं उनसे 10 साल एक्स्ट्रा क्रिकेट देखी है। तो हमने यही डिस्कस किया था कि ये जो कोकापुरा बॉल है, ये भाई 20-25 ओवर तक खेलती है, उसके बाद आराम से हो जाती है। तो 20-25 ओवर आपको निकालने हैं। और वही हम देख रहे हैं कि ना एडिलेड में ना यहाँ कहीं भी हम वो 20-25 ओवर ही नहीं निकाल पाए। वो सारा वो और इंटेंट वहीं पे का है। हम, सारा कुछ ब्लेम मतलब इंटेंट का है। सबको सब कुछ पता है भाई, ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला थोड़ना है, नॉर्मल फॉर्मूला है। भाई ये तो कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता है ना। ये तो भाई अगर आप क्या ग्रासरूट लेवल सिखाते पे हैं? खेले हो तो आप वहां पे भी तो ऐसे ही खेलते हो ना। आप, मैं बोलता हूँ क्लब मैच में भी जब आप खेलने जाते होगे, 4 दिन का क्लब बिल्कुल। मैच भी होता है, तो वहां पे भी बोला जाता है पहले सेट हो जाओ, हैव योर आइज इन एंड देन प्ले योर स्ट्रोक्स, राइट? तो यहाँ पे तो मतलब अगर आप बेसिक्स ही नहीं है, किसी के पास क्लियरिटी नहीं, राइट। तो फिर क्या बोल सकते हैं? बहुत ही बुरा हाल है, मतलब ओवरऑल खैर, वेरी अब डिसअपॉइंटेड। कल के दिन का बारिश का क्या अनुमान है, अनुपम? वही नेक्स्ट 2 डेज में आई थिंक 60-70 ओवर्स का खेल है। बाकी टाइम बारिश है। यहाँ का ड्रेनेज इतना सुपर्ब है ना, अगर आप फर्स्ट डे या सेकेंड डे का जब गेम चल रहा था बारिश आई थी, वो पूरा पूरा एक पॉन्ड हो गया था। बट विद इन लाइक हाफ एन आवर आफ्टर द रेन स्टॉप द गेम बिगेन। तो इंडिया जैसा नहीं है कि एक बार बारिश हो गई तो अब गेम पता नहीं 3-4 हाँ घंटे नहीं, चल। इंडिया में भी कई कई ग्राउंड है जिनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। हाँ, बट इट्स यहाँ ऑल। का मतलब मैंने गजब ड्रेनेज देखा है। आई डोंट थिंक तो वर्ल्ड में कहीं का भी ड्रेनेज इतना सुपर होगा। बहुत ही हाई टेक, मतलब मैं कुछ पिक्चर्स राइट। भेजूंगा। इट वाज फॉगी, इट वाज मिस्टी एंड इट वाज लाइक अ पॉन्ड। ऐसा लग रहा था कि पॉन्ड में है, और आज तो क्या 2-3 दिन तक खेल नहीं होगा। और बारिश रुकी है और हाफ एन आवर में द बोलर्स वेर बैक टू देयर मार्क। तो बहुत ही राइट। राइट। अमेजिंग वो है। हैट्स ऑफ टू देयर राइट। टेक्नोलॉजी आई वुड से। ठीक है अनुपम। सो अगले 2 दिन का यही है कि हम लोग सबसे पहले तो फॉलो ऑन बचाएं, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि बैटिंग करना चाहेगा, वो दे देगा फॉलो ऑन। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर। कल कल फिर बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। एंड होप इंडिया कुछ मिरेकल करे। थैंक यू।